So, hello everyone. My name is Pankaj. So, once again, we are going to discuss another topic inside a Python that is called OOPS. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो OOPS के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ. तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे OOPS के बारे में कि OOPS है क्या पाइथन में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं उसे. ठीक है, पाइथन बेसिक ट्रेनिंग. सो आई विल शेयर यू दीज PPTs. सो पाइथन में हम लोग एक ऊप्स की प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं. ठीक है. सो ऊप्स ऊप्स के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा. ऊप्स हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता हूँ कि पाइथन क्या क्या सपोर्ट करता है. एनीवन कैन टेल मी पाइथन क्या क्या सपोर्ट करता है. तो ऑन द डे फर्स्ट हम लोग ने जब पढ़ा था कि पाइथन आपका हर चीज सपोर्ट करता है. तो हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऊप्स में, तो एक तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पाइथन डिस्कस करेंगे. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फिर डिस्कस करेंगे व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. एंड देन वी विल डिस्कस लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी. ये वाला हम लोग टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे. आज हमारा मेनली टारगेट होगा इन सबको डिस्कस करना. ठीक है. तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि पाइथन में पाइथन क्या क्या सपोर्ट करता है, तो आपको पता है कि पाइथन आपका सब चीज सपोर्ट करता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है. वो तीनों चीजों को सपोर्ट करता है पाइथन. प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है. आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है. कैन एनीवन टेल मी कि कौन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. पाइथन, C++, जावा. एनीवन नो? C कौन? plus plus. C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर. पाइथन. अच्छा, पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. मैं बोल रहा हूँ पाइथन सपोर्ट करता है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है. तो आप लोग फाइंड आउट करना कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन है. जावा भी नहीं है, सी भी नहीं है, C++ भी नहीं है. दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. पहली बात आता है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसे कहा जाता है. ये हमारे पास दो क्वेश्चन है. कि पहली बात तो आप ये पता करो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है. पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, और ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. सरप्राइज की बात ये, ना पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ना जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ना C++. तो आपसे ये क्वेश्चन है, कल पूछूंगा, देखते हैं कौन पता करके लाता है कि कौन ऐसा लैंग्वेज है जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. और रीजन बताना है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है. ठीक है. तो पहले बात करते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट. हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आइडिया मतलब यहाँ पे हर चीज ऑब्जेक्ट होती है टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड मेथड. सो it is also an approach used for creating neat and reusable code instead of redundant one. तो अगर हम बात करें ना, रियल वर्ल्ड इशू की बात करें, जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं. जैसे आपके व्हाट्सएप बनता है, आपका फेसबुक बना है, कुछ भी बना, चाहे बैंकिंग की कोई एप्लीकेशन बनी हुई है. तो ये, और वो कैसे लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैसे व्हाट्सएप में हम मैसेज करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो पीछे ना पीछे कुछ ना कुछ तो डिजाइन हो रखा होगा ना, और काम कर रहा होगा. अगर कुछ एरर आ गया, तो जितने भी रियल वर्ल्ड इश्यूज होते हैं ना यार, हम लोग उनको ना वर्चुअल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सब हम लोग उनका बनाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट, उनके थ्रू काम करते हैं. तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स होता क्या है. ऑब्जेक्ट्स जनरली आपका कैरी करता है एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर. सो एट्रीब्यूट बोले तो आपके जैसे वेरिएबल्स हो गए.
आपके नेम हो गई, हाइट हो गया, या किसी का भी नाम हो गया, वो सब एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके। और बिहेवियर मतलब एक्शन, मतलब कैसे काम कर रहा है, मतलब चल कैसे रहा है। तो हमारी अगर रियल लाइफ में बात करें, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं यार, कुछ भी, तुम कुछ भी उठा लो यार। तुम मान लो तुम्हारे लैपटॉप, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। फैन, फैन एक ऑब्जेक्ट है। टेबल, टेबल एक ऑब्जेक्ट है। तुम कुछ भी उठा लो, सब चीज एक ऑब्जेक्ट है, अगर रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। एम आई राइट? कुछ भी उठाओ तुम, कुछ भी, तुम्हारे हाथ में पेन भी है ना, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। कॉपी है तो वो भी ऑब्जेक्ट है, और अगर बेड में लेटे हो ना तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। और इन ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर कोई बेड में मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, सबके हाथ में मोबाइल तो होगा ही होगा। ऐसा तो कोई है नहीं इस क्लास में जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा। लेकिन हर एक मोबाइल अपने में एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हर एक मोबाइल की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। मान ले मेरे पास जो मोबाइल है वो है वीवो का। तो मतलब वीवो का ऐसा थोड़ा सा वीवो ऐसा दिखता है, मतलब लंबा है, चौड़ा है, पतला है। ये इसकी आइडेंटिटी है। अब शंभू के पास पता नहीं कौन सा मोबाइल होगा, उसके पास मान लो आईफोन है। तो आईफोन अपने में एक ऑब्जेक्ट है। तो आईफोन ऐसा बनता है, उसका कैमरा ऐसा है, ये सब कुछ है। आईफोन के बात करें तो उसके फीचर्स अलग हैं, ये सारे के सारे। अगर मैं एक नया फाइल खोलता हूँ, न्यू इन्वायरमेंट, तो अगर मैं बात बात करता हूँ, अ, अगर मैं एक बात करता हूँ फोन की, ठीक है। अब ये मेरा ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो। ये मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? फोन है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? एक फोन है। फोन भी मैं ले लेता हूँ वीवो, वीवो का फोन है मेरे पास। अब हर एक ऑब्जेक्ट की ना दो चीजें जरूर होती है, एक एट्रीब्यूट होता है और एक होता है बिहेवियर। एक एट्रीब्यूट होता है, एक बिहेवियर होता है। तो अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूं, तो इस वीवो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की बात करूं कि भैया ये इसके एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, तो कोई बताएगा इसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? जैसे कि बात कर लें, इसमें सीपीयू, सीपीयू हो सकता है। मान लो कोई भी आई कोर डाला हुआ है, कुछ भी डाला हुआ है। ठीक है। और क्या हो सकता है? रैम, इसमें रैम होगी इंटरनली 24 GB, है ना। और और क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क बोले तो स्टोरेज, स्टोरेज कितना हो सकता है? मान लो 1 TB या 2 TB, है ना। लैपटॉप भी ले लो, कुछ भी कंसीडर कर लो अभी। तो ये इसके एट्रीब्यूट हो गए, समझ रहे हो? ये दिखता कैसे, है ना, शेप कैसा है इसका, वो इसका, ये सब एट्रीब्यूट हो गए भाई, कि राउंड शेप है, गोल शेप है, जैसा भी। बिहेवियर क्या होगा इसका? बिहेवियर बोले तो मैथड्स। एट्रीब्यूट तो सारे वेरिएबल्स, ये प्रॉपर्टी, ये सब एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और बिहेवियर होते हैं मैथड। मैथड बोले एक्चुअली में ना, मैं बात करूंगा कि ये मैथड होते क्या है। जैसे तुम फंक्शन पढ़ते हो ना, तो अगर किसी फंक्शन को तुम किसी क्लास के अंदर डिफाइन कर दो ना, तो वो मेथड बन जाता है। जैसे डेफ से ही स्टार्ट करते हो ना, कोई फंक्शन बनाते हो, डेफ फंक्शन का नाम। अगर वही फंक्शन तुम किसी क्लास के अंदर लिख दो ना, तो वो मेथड बन जाता है। उसको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो बिहेवियर, अब इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है? जैसे कि इसके बिहेवियर क्या हो सकते हैं, कि भैया ये इसमें कॉल का फीचर है, कि कॉल कर सकते हो, डायल कर सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं, मेथड है ये सब। ये सब क्या है? मेथड है। बोले तो ये मेरा फोन करता क्या, क्या एक्शन करता है, और क्या कर सकते हैं? कैमरा खींच सकते हैं, सभी में होते हैं। तो फीचर्स बता रहा हूँ, मतलब क्या कर सकता है मेरा वीवो मोबाइल। मेरा मोबाइल वीवो गैलेक्सी व्यू बता सकता है। गैलेक्सी व्यू आपने देखा होगा, सैमसंग में दिखता है, साला दूर का भी ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर क्लियर दिखाता है। और क्या फीचर्स हो सकते हैं? मान लो मोशन कैप्चर करता हो वीवो, है, हाई क्वालिटी पिक्चर्स देता हो। ये सारी क्या है? ये सब, मतलब ये मेरा वीवो करता है, समझो। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मोबाइल का ही ले लो एग्जांपल। तो वीवो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ एट्रीब्यूट और बिहेवियर है। तो सेम चीज अगर मैं ऐसे ही बनाऊं एक, किसका, आईफोन का लेके बना लूं। अब आईफोन का अपना एट्रीब्यूट और उसके अपने बिहेवियर होंगे। अब मैं एक एग्जांपल सैमसंग का लेके बना लूं, सैमसंग का अपने एट्रीब्यूट और अपने बिहेवियर होंगे, है ना। एम आई राइट गाइस?
ऐसे ही अगर मैं और फोन, और कौन कौन से फोन होते हैं भाई, और अगर फोन की बात करूं, और कौन सा फोन होता है भाई, किसी ने यूज किया है? रेडमी। रेडमी। तो रेडमी एक अपने में एक ऑब्जेक्ट है, उसके अपने अपने फीचर्स होंगे, ठीक है। तो सब लोग क्या है, सब लोग अपने में एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट के अपने एक एट्रीब्यूट और बिहेवियर होते हैं। एट्रीब्यूट जैसे कि उसके वेरिएबल्स जो भी हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज जो हो गई, कि भैया इस वीवो की प्रॉपर्टीज है, आई कोर है, 4 जीबी है, और उसके बिहेवियर है कि क्या क्या कर सकता है ये वीवो मोबाइल, वैसे ही आईफोन है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो बनते होंगे ना। जैसे चाइना, वीवो कहाँ बनता है पता है, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, कहाँ होता है वीवो? चाइना में, है ना। आईफोन भी मान लो चाइना में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। तो भैया हमें मैन्युफैक्चरिंग से कुछ लेना देना नहीं होता है, सारा लेना देना होता है उसकी डिजाइनिंग से, भैया कि वीवो के अंदर का डिजाइन कैसे क्या है। अब वीवो को जो डिजाइन कर रही है वो वीवो कंपनी कर रही है, चाइना थोड़ी ना कर रही है डिजाइन। चाइना तो मैन्युफैक्चर कर रही है मोबाइल। अब जैसे रेडमी है, रेडमी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें कैपेबिलिटी होगी, तो रेडमी कंपनी कर रही होगी, चाइना थोड़ी ना कर रही होगी। मान लो चाइना मैन्युफैक्चर करती है भाई, तो रेडमी तो उसको डिजाइन दे रहा है ना। तो इन ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना, मतलब ये सब किस कैटेगरी से आ रहे हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए, ये सारे के सारे किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? ये जितने भी हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, वो है क्लास। तो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, डिजाइन होता है। आप आप यार अगर आपको टावर बनाना है, मान लो आपको अपने घर बनाना है, तो आप लोग हवा में थोड़ी ना घर बनाते तो, कि हाँ साला ऐसे ही चढ़ा दे। कुछ ना कुछ डिजाइन तो बनाते ही हो ना। अब अब हर घर अपने में एक ऑब्जेक्ट है, किसी घर में 3 कमरे, किसी में 4 कमरे, किसी में 5 कमरे, लेकिन सब सब है तो घर ना। अगर मैं बात करूं मेरे क्लास क्या हुआ, हाउस। अब अब इसको मैं आपको ना वैसे समझाता हूँ, मान के चलो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक नया मेथड बनाता हूँ, एक नया वो लेता हूँ मैं, पाइथन फाइल लेता हूँ, ठीक है। इस पाइथन फाइल को मैं मान लो अभी अगर मैं बात करूं कि अभी मैं एक डेमो नाम से बना लेता हूँ, डेमो नाम से बनी, डेमो अंडरस्कोर क्लास लिख देता हूँ। नाम कुछ भी, आप बाद में नेमिंग कन्वेंशन सिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये अभी ले लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ, एक मैंने क्लास बनाई CLAS। तो ये रिजर्व कीवर्ड है, हाईलाइट हो रहा है। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ फोन नाम की, ठीक है। फोन नाम की मैंने एक क्लास बनाई, कोलन एंटर मार दिया। देखो अभी भी पास लिख लेता हूँ, सबसे पहले तो पास कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल रहा, क्लास नेम शुड बी कैमल केस कन्वेक्शन। तो कैमल केस ये सब बाद में पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैंने डेमो क्लास किया, तो ये बता रहा कैमल केस मतलब यार आप लोगों को ना वैसे फॉलो करना पड़ेगा, रिफॉर्मेट तो, ठीक है। तो अभी अभी मैंने एक क्लास फोन नाम की बना ली, और इस क्लास का मैं ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और इस क्लास नेम का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो अगर मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो मैं इसका और इसके अंदर ना मैं एक मेथड भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ। तो मैंने बता दिया आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके दो चीजें होते हैं, एक मेथड होता है। तो मेथड कैसे बनाएंगे, डेफ फंक्शन होता है, अगर ये क्लास के बाहर है तो फंक्शन है, और क्लास के अंदर है तो ये मेथड है। तो अगर मैं किसी भी फोन की क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, एम राइट। किसी भी फोन की अगर बात करो तो कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक मेथड बना देता हूँ। देखो सेल्फ अपने आप ही आ गया है, तो ये बाद में बताऊंगा कि सेल्फ होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं प्रिंट करवा देता हूँ, अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और मैंने लिख दिया माई माई मोबाइल माई मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब मेरे मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब कितनी रैम है, क्या है, वो प्रिंट करवा देता हूँ। मान लो मैंने प्रिंट करवा दी अपने मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन, मैंने प्रिंट करवा दी कितना, मान लो आई कोर है, आई कोर मोबाइल है मेरा, ठीक है। और क्या डाल दिया मैंने, आई कोर डाल दिया, और 16 GB है, ठीक है, 16 GB है, ठीक है। और क्या फीचर डाल दिए मैंने, और 1 TB स्टोरेज है उसका, 1 TB स्टोरेज है, ठीक है, ऐसा कुछ फीचर है।
तो कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा लिख लेता हूँ ढंग से। अच्छा, बोल रहा कॉन्फ़िगरेशन में भी स्टैटिक हो सकता है। अच्छा, तो इसको मैं एंटर करके अंदर डालता हूँ, पास हटा देता हूँ ना। कॉन्फ़िगरेशन, एक मेथड बना दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन मेथड नाम से। तो इसको बार बार क्यों कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने ये काम कर दिया अपना। ठीक है, क्लास फॉर्मेट। ठीक है, अभी अगर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, इस क्लास का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट सपोज कि मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉम, किस नाम से, फोन वन नाम, फो PH1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिख लो, क्लास का नाम क्या है, मेरा फोन है। ठीक है, ये मेरा फोन है। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी अभी आपको पता है ना कि पाइथन में अब आपको कैसे पता कि यार ये PH1 मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। जैसे कि अगर मैं प्रिंट प्रिंट लिखूंगा और इसका टाइप चेक करूंगा, आपको मैंने टाइप मेथड ऑन द डे फर्स्ट से बताया हुआ है। PH1 लिखूंगा, है ना। तो अगर मैं इसको रन करूंगा कि भैया इसको रन चलाओ, तो ये देखो, ये बता रहा है कि क्लास मेन मेन डॉट फोन। तो ये मेरा क्या है कि ये जो मेरा PH1 है, ये मेरी ये जो क्लास फोन वाली है, इसका ये एक ऑब्जेक्ट है PH1। जैसे अगर आपको याद होगा, अगर मैं लिखता था, मान लो A=8 लिखता था, ठीक है, और अगर मैं सेम चीज ऊपर करूं और मैं ए का टाइप चेक करूं, क्या करूं, ए का टाइप चेक करूं, सेव करूं, तो ए का टाइप क्या बताता था, ए का टाइप बता रहा है क्लास इंट से बिलोंग कर रहा है। इंट क्या हमारा इंटरनल क्लास है। तो अभी जैसे मैंने अपनी खुद की एक क्लास बना ली फोन नाम से, वैसे ही इसके अंदर इंटरनल क्लासेस है इंट नाम से। ऐसे अगर मेरा कोई भी, मान लो एक अनदर वेरिएबल है और वो मैंने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, तो ये इनबिल्ट क्लासेस हैं, मतलब पहले ही से बनी हुई क्लासेस हैं, आपको इनके बारे में हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये इनबिल्ट क्लासेस है। अब क्या हो रहा है, मैं अपनी क्लासेस बना रहा हूं। तो ये सब इनबिल्ट क्लासेस है। अगर मैं चला रहा हूं, ये देखो, तो इंट स्ट्रिंग ये सब क्या है, इनबिल्ट क्लासेस हैं। अभी मैंने क्या किया, और ये क्या हुए, ये जो ए और ये बी है, ये क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट है इस इनबिल्ट क्लास के। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है इस इनबिल्ट क्लास के। तो जैसे ये ए है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, इंट क्लास को बिलोंग कर रहा है। ऐसे अगर मैंने ऐसे एक और ले लिया होता, मान लो मैंने एम ले लिया था, होता M=9। ठीक है, M= मैंने क्या ले लिया था, 9 ले लिया था। ठीक है, M= मैंने 9 ले लिया। तो अगर मैं एम का भी टाइप चेक करूं, एम का भी अगर मैं टाइप चेक करूं, एम का, तो ये बोलेगा ए और एम है ना, वो किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, इंट क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं रन करूं, तो यानी एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यार। तो अभी जैसे कि मैंने क्या किया, मैं ये तो समझ गया कि एक, जैसे कि इंट नाम की जो क्लास है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट, ऐसे स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे, तो ये सब इंटरनल है। तो ऐसे ही क्या किया, मैंने अपनी फोन क्लास है, इस फोन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया PH1 नाम से। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूं, प्रिंट PH1, PH1, तो अगर मैं इसको एंटर करूं और इसको चला के देखूं कि भैया प्रिंट PH1 है क्या, तो ये बोल रहा है, देखो ये क्या है, ये जो PH1 है ना, ये वाला जो इसके बारे में बता रहा है, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट है भैया। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, फोन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये वाला। ये जो PH1 है, ये फोन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है। जैसे ए एम क्या होते थे, ऑब्जेक्ट हैं वो इंट क्लास के, वैसे ये PH1 है, ये फोन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है। और अगर मेरे को मान लो इसके अंदर का मेथड कॉल करवाना है, तो मैं अगर कॉल करवाता हूँ, कॉल करवाने का तरीका क्या है,
मान लो अभी मैंने लिखा फोन, मेरी क्लास का नाम है फोन, और इसके अंदर देख रहा हूँ मेरा एक मेथड है कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल, खुद ही बोल रहा है। मैंने इसको पिक कर लिया, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ क्या होता है, इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ और इसको चला के देखता हूँ, तो ये मेरे को ना एक एरर थ्रो करेगा। अ, हाँ ये देखो, नहीं मैंने सीधा कॉल करवाया फोन और अपने मेथड को कॉल करवा लिया, ठीक है। तो ये इटसेल्फ मतलब इसने मेरे को प्रिंट करके दे दिया माई मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन 16 GB नन ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये तो इस मेथड को कॉल करके दे दिया, लेकिन अगर अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट पास कर देता ph1 अगर मैं इसको पास कर देता, तो ये ph1 की कॉन्फ़िगरेशन बताता। अगर मैं इसको रन कर दूं, सॉरी, अच्छा इस वाले मेथड में सेल्फ नहीं लिखा था ना, तभी ये गड़बड़ हो गया था। देखो अभी मैं बोल रहा था ये कॉल कैसे हो गया बिना उसके सेव। अभी देखो मैंने क्या किया, क्लास मेरा ऑब्जेक्ट, ये क्लास थी और ये इसके अंदर एक मेथड था, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा ना, ये मेरे को एरर देगा। अब देखो एरर क्यों दे रहा है, एरर क्या दे रहा है वो पहले ये पढ़ो। बोल रहा कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। तो अभी अभी ये जो सेल्फ इंडिकेट करता है ना, इसके अंदर ये सेल्फ इंडिकेट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए भैया तुम्हें। ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है कि मैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं ना, वो किस ऑब्जेक्ट की दिखा रहा हूं। तो मुझे ये पास करना होगा ph1 इसके अंदर, ये ph1 पास करना होगा। और अब मैं अगर इसको चलाऊंगा, तो ये ph1 ऑब्जेक्ट इस सेल्फ को असाइन हो जाएगा और बोल देगा कि ये जो फोन है ना भैया, ये ph1 नाम का जो फोन है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं इसको रन करूं, रन डेमो, तो ये चल जाएगा और ये मेरे को दिखाएगा माई फोन कॉन्फ़िगरेशन इज ph1, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना लूं किसी भी क्लास के, जैसे मैंने ph2 बना लिया, ph2, ठीक है, और फोन डाल दिया, फोन। अभी आपको ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, लेकिन अभी मैं आपको ना थोड़ा सा और भी क्लियर करूंगा ना, आपको एक चीज और दिखाऊंगा, तो आपको ना ये थोड़ा और भी ढंग से क्लियर होगा। और अगर ऐसे ही मैं अपना अपना दूसरा वाला भी ऑब्जेक्ट, तो दो बार कॉल हो जाएंगे मेरे, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे होंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, भले प्रिंट तो दोनों सेम ही होंगे। दो बार आ गया माई मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन ये। अब देखो मैं समझाता हूँ कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अभी मैं ना आपको एक कोड समझाता हूँ। जैसे कि मान लो तीन चीजें ना, को आई कोर 16 GB 1 TB। अब मान लेता हूं कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है वीवो, ठीक है, और मेरा एक ऑब्जेक्ट है फोन, आई वीवो को सैमसंग लेता हूँ, सैमसंग। दो फोन है, मेरी दो फोन की कैटेगरी है, ठीक है। अब दोनों फोन की ना कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकती है, दोनों फोन की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो दोनों फोन की इनको हटा देता हूँ, इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे डाल देता हूँ वीवो, और यहाँ पे डाल देता हूँ सैमसंग, ठीक है, सैमसंग, SAMSUNG, सैमसंग। अभी तो क्या होगा कि भैया दोनों फोन ना सेम चीजें ही प्रिंट करेंगे, यही दोनों करेंगे, ठीक है। रन करते हैं, अभी दोनों यही कर रहे हैं। लेकिन यार वीवो चाहता है यार मेरी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मेरे फीचर्स अलग हैं। और सैमसंग भी चाहता है यार मेरी भी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मेरे भी फीचर्स अलग है। तो इसमें ना अभी एक मेथड की बात करते हैं। इसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है, इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इनिट मेथड होता है, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले यही कॉल होता है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये हाइड रहता है, ये मेथड ना हमेशा हाइड रहता है। देखो अगर मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ना, प्रिंट लिख देता हूँ, हेलो फोन की दुनिया, ठीक है। ये मेथड को मैं कॉल भी नहीं कर रहा हूँ ना सब, ये मेथड को मैं, आपने पढ़ा होगा C++ में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो इस वाले मेथड को मैं कॉल भी नहीं कर रहा हूँ, देखो कहीं कॉल कर रहा हूँ, देखो इसको तो कॉल भी कर रहा हूँ नीचे, लेकिन इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना, ये दो बार एग्जीक्यूट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको रन करूंगा, रन डेमो क्लास, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट दोनों बार कॉल कर रहा है, हेलो फोन की दुनिया, हेलो फोन की दुनिया। दो बार मैंने इसके ऑब्जेक्ट को कॉल किया है ना। जैसे ही दो बार मैंने इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, इसने तुरंत इसको इंटरनली कॉल कर दिया। सबसे पहले तो ये प्रिंट कर दिया इसने,
अगर देखो, अगर मैं इसको भी बंद कर देता हूँ ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही ये इस वाले मेथड को कॉल करता है इंटरनली। इंटरनली इसको अगर चलाऊं मैं, हेलो फोन की दुनिया, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। तो इसको क्या करता हूं मैं, दो वैल्यू असाइन करता हूँ। अब तीन चार चीजें देता हूँ। एक तो सीपीयू, हर मोबाइल का सीपीयू अलग होता है, हर मोबाइल का रैम अलग होती है, और हर एक मोबाइल की हार्ड डिस्क अलग होती है, जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं, STOR लिख देता हूँ, स्टोरेज। ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ सेल्फ। सेल्फ इंडिकेट करता है अगर मैं फोन वीवो लिख रहा हूं, तो वीवो सेल्फ को दिखाई दे रहा है कि भैया वीवो का मैं ऑब्जेक्ट हूं। अब जब सैमसंग चलेगा तो सैमसंग का मैं ऑब्जेक्ट हूं। तो अभी मैंने क्या किया, तीनों का वो बना दिया। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं सेल्फ, सेल्फ डॉट सीपीयू, और यहां पे लिख दिया मैंने सीपीयू। अगर मेरे को वीवो का मिलेगा तो वीवो को उठा लूंगा। सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट रैम, और इक्वल टू रैम उठा लेगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसको जो असाइन करेगा। और सेल्फ डॉट स्टोरेज, STORAG स्टोरेज, इक्वल टू स्टोरेज ले लेगा, STORAG स्टोरेज। ठीक है। तो अभी देखो ये कैसे काम करेगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसका। तो अभी अभी अगर मैं चला के देखूंगा ना, अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मैंने बस दोनों के ऑब्जेक्ट क्लियर किए मैं। Vivo 1 कर दूं क्या? ठीक है। अभी अभी क्या किया है मैंने, दोनों, अभी इसको अगर मैं चलाऊंगा ना, तो सिर्फ ये यही प्रिंट करेगा। सॉरी, क्या बोल रहा है? अच्छा, इसको तीन आर्गुमेंट है ना, तो तुम्हें अपने पास करने होंगे आर्गुमेंट। चलो वीवो की बात करूं, तो वीवो बोल रहा है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मान लो मेरी 16 GB, मैं मतलब मैं जो यूज करता हूँ वो जेन जेन कोर प्रोसेसर यूज करता हूँ, जेन कोर। ठीक है। कॉमा, अब ये मैं रैम कितनी यूज करता हूँ, मैं 8 GB यूज करता हूँ। ठीक है। और तीसरा चीज हो गया स्टोरेज। स्टोरेज यार मैं 500 GB यूज करता हूँ, ये है मेरा। ठीक है। और अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल दूँ, कॉपी किया, इसमें डाल दिया मैंने। अब सैमसंग के अलग है प्रॉपर्टी। सैमसंग बोलता है कि भैया मेरा तो भैया मान लो आई कोर है। ठीक है। मैं जो रैम यूज करता हूँ भाई, वो 10 GB यूज करता हूँ। और और हार्ड डिस्क मेरा यार 1 TB होता है। वन 1 TB होता है हार्ड डिस्क। ठीक है। ये मेरे कुछ फीचर्स है। ठीक है। ये मेरे चलते हैं ऐसे। ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक फोन क्लास को। तो अब मैं, फोन एक क्लास हो गई, मतलब ऐसा हमें एक फोन बनाना है, लेकिन उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। और अब मैं यहाँ पे जो प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना यार, ये नहीं चाहता हूँ। मैं हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ ना, यहाँ पे सीपीयू प्रिंट हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे रैम प्रिंट हो जाए, है ना। और वन यहाँ पे मेरा स्टोरेज प्रिंट हो जाए। अगर जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करूँ ना, अगर सैमसंग कॉल कर रहा है मेरा, तो सैमसंग अगर इस मेथड को कॉल कर रहा है, तो सैमसंग के सारे फीचर्स कॉल हो जाए, सारे फीचर प्रिंट हो जाए। और अगर वीवो कर रहा है, तो वीवो के सारे फीचर्स प्रिंट हो जाए। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन वेट, यहाँ पे ना एक चीज एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है यार, हमको ये भी बताना होगा ना ये किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सेल्फ डिसाइड करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट अगर कॉल होगा। तो अगर मैं सेल्फ लगा देता हूँ, तो ये सेल्फ से लेंगे, सेल्फ। अब देखो सेल्फ, तो सेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये किस ऑब्जेक्ट के प्रिंट करेंगे ये मेथड। अभी देखो मैं सबसे पहला वाला मेथड कॉल करता हूँ, ये वाला। ठीक है। और वैसे कायदे से देखा जाए ना, तो ये मेथड कॉल करने का तरीका नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ना वीवो, वीवो पे वो हाईलाइट मार रहा है कि भैया वीवो पे ये आ रहा है। सॉरी, वीवो नाम का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वीवो 1 नाम से ऑब्जेक्ट है। ठीक है।
तो अगर मैं इसको कराऊंगा ना, तो अब ये ना मेरे को वीवो के सारे फीचर दे देगा कि वीवो जेन कोर प्रोसेसर होता है, 8 जीबी होता है, 5 जीबी होता है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, रन डेमो, तो ये देखो वीवो के पहले तो हेलो फोन की दुनिया, ये इसलिए हुआ है कि 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, तो 2 बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसने प्रिंट करवा दी। लेकिन जब मैं फोन अपने फोन क्लास का जो मेथड है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें मैं वीवो का डाल रहा हूं, तो वीवो के डाल रहा है फीचर। देखो माई मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन जेन कोर 8 जीबी 5 जीबी स्टोरेज, रैम है 8 जीबी और 5 जीबी स्टोरेज है। और ऐसे ही अगर मैं जितने भी ऑब्जेक्ट डालूंगा, हर एक ऑब्जेक्ट के अपना फीचर है, अपनी सारी कैपेबिलिटीज है। और इसका भी अगर रन करूंगा, पहले तो ये मैं हटा देता हूँ, इरिटेट कर रहा है बार बार, फोन की दुनिया। ये ये उतने ये कंस्ट्रक्टर होता है, उतनी बार कॉल होता है। और इसको अगर मैं रन करूं, तो ये देखो इसने किसकी जेन कोर की दे दी, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सैमसंग की। तो ऐसे में कितने भी क्लास एक है और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, वीवो 1 वीवो 2, ऐसे ही अगर मान लो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, कोई नया, एक नया ऑब्जेक्ट, मान लो रेडमी था, जैसे कि अगर बात करें रेडमी मोबाइल, रेडमी भी एक अपने में एक ऑब्जेक्ट है, एक मोबाइल ही तो है, लेकिन वो बिलोंग किसको कर रहा है, एक क्लास को, फोन क्लास को, कि हम हाँ भैया रेडमी, रेडमी क्या बनाता है, फोन बनाता है। वीवो क्या बनाता है, फोन बनाता है। सैमसंग क्या बनाता है, फोन बनाता है। वो एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। क्लास क्या है, एक डिजाइन है, एक ब्लूप्रिंट है कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो सर, साला, समझ रहे हो। पता चल रहा है तुम लैपटॉप बना दिए भयंकर मोबाइल की जगह। तो फोन एक तुम्हारी क्लास है, ठीक है। जैसे अभी मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रहा था, मैंने क्या लिखा, A = 8, C = 90, ऐसे D = 600। तो ये ACD ये क्या है, सारे ऑब्जेक्ट है। किसके ऑब्जेक्ट हैं, इंटीजर क्लास के। किसके, इंटीजर क्लास के। अगर इनका टाइप चेक करोगे तो ये सब इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो क्लास एक ही है ना मेरे पास, इंटीजर, लेकिन उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ACD। तो सेम चीज, मेरे पास क्लास एक ही है, फोन, लेकिन वो फोन के ऑब्जेक्ट बहुत अलग, बहुत सारे हैं। तो अगर मेरे को कोई बोलेगा ना, मैं दुकान में जाऊंगा, भैया मेरे को फोन दिखाओ, तो भैया वो आपके सामने सारे फोन रख देता है ना, भैया ये रेडमी का है, भैया ये सैमसंग का है, भैया ये वीवो का है ना। तो वो सारे क्या रखे हैं आपके सामने, ऑब्जेक्ट रखे हैं, कि भैया आपको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो तुम अब बोलोगे यार, अ, एक मोबाइल खरीदने से पहले ना यार, कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और रैम अच्छी होनी चाहिए, सीपीयू, तो ये सारे फीचर्स आप देखते हो, कैलकुलेट, फिगर आउट करते हो। जब आपको लगता है हाँ भैया तो मेरे को वीवो चाहिए, तो वीवो उठा लेते हो आप। तो समझ रहे हो। तो जो फोन है ना, वो एक पूरा डिजाइन है। तो हर हर कंपनी अपना अपना डिजाइन बनाती है, सब कंपनी का अपना अपना डिजाइन है, और वो फोन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रेडमी है, रेडमी का मान लो कोई और कोर प्रोसेसर यूज करता हो, जो भी लिख देता हूँ मैं, XYZ नाम का, और वो 10 GB की जगह 16 GB रैम यूज करता होगा, है ना, और 1 TB की जगह 1.5 TB स्टोरेज यूज करता होगा, है ना। तो जितने भी बनाओगे ना, ये सब एक क्लास को बिलोंग करेंगे भाई। और वो क्लास कौन सी है, फोन, क्योंकि ये फोन के फीचर, फोन ही बताएगा उनके अलग अलग फीचर्स, ठीक है। तो रेडमी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, सेव कर दिया। तो अब जैसे कि ये सारे के सारे हमारे फीचर्स प्रिंट हो गए, तो ये हमने अ, अम, सारे के सारे वो डाल दिए, ठीक है। तो इसको एक बार चला देता हूँ। तो आप देख रहे होगे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, और सारे सबके अलग अलग फीचर्स हैं, सबके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है हमारे। तो हर एक ऑब्जेक्ट का ना अपने तरीके से बिहेवियर है। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है ना, एक क्लास कौन सी है, मान लो फोर्थ इलेक्ट्रिकल की क्लास है आपकी, मतलब ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल है, कोई बोलेगा। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच हो गई ना, तो वो आपका क्या हो गया, क्लास हो गई। अब उस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और हर एक स्टूडेंट अपने में एक ऑब्जेक्ट है, हर एक स्टूडेंट। शंभू, शंभू के अलग फीचर है कि भैया शंभू लंबा है, शंभू, शंभू का कलर सेम है, मतलब फेयर है, गोरा है। और शंभू की 2 आंखें हैं, शंभू के पैर हैं, और शंभू शंभू घड़ी पहनता है। ये क्या है उसके, शंभू एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है,
ऐसे ही फिर आदर्श है। आदर्श आदर्श क्या है? आदर्श भाई चौड़ा है, जिम जाता है भाई। और आदर्श अपने लेफ्ट हैंड में कड़ा पहनता है लाइक। तो ये सब सब ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी आइडेंटिटी है भाई। लेकिन वो बिलोंग किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। कि भैया ये जितने भी हैं ये सब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं। समझ रहे हो? अब शंभू के तो हमने फीचर एट्रीब्यूट्स बता दिए कि शंभू लंबा है, शंभू घड़ी पहनता है। अब अगर मैं बता दूं शंभू करता क्या है, यानी उसके बिहेवियर। यार शंभू ना क्लास में हल्ला मचाता है, ये शंभू का बिहेवियर है। शंभू क्लास में क्लास में दौड़ता है, ये एक शंभू का बिहेवियर है। समझ रहे हो? अब आदर्श आदर्श चुपचाप बैठा रहता है, आदर्श सोता रहता है, ये आदर्श के बिहेवियर है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के दो चीजें होती हैं क्या? एक तो उसके एट्रीब्यूट और एक उसके बिहेवियर। बिहेवियर मतलब एक्शन, क्या काम करते हैं, एक्शन होते हैं बिहेवियर। और एट्रीब्यूट मतलब उसके प्रॉपर्टीज, क्या है, लंबा है, चौड़ा है, नाम ये है, ब्ला ब्ला, ये तो हर जैसे वीवो फोन है, वीवो फोन अपना एक ऑब्जेक्ट है। तो वीवो के कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, अभी तक तो हम तो वीवो के कुछ एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट जैसे हमने दिखा दिया कि भैया वो सीपीयू है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये ठीक है। तो अब अगर बात करें, यार करता भी तो कुछ होगा। मान लो कि कॉल है, कॉल मैंने ले लिया और प्रिंट डाल दिया मैंने, कॉलिंग फीचर, कॉलिंग फीचर। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड बना देता हूं मैं। ठीक है, कॉलिंग फीचर एक बना देता हूं मैं। डेफ डायल, डायल फीचर। डायल मतलब तुम किसी को कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सब क्या है? मेथड है, एक्शन, बिहेवियर बोल सकते हैं। तो मतलब तुम किसी को कॉल डायल कर सकते हो। मैंने लिख दिया डायलिंग, डायलिंग का फीचर है। ठीक है। और और ऐसा कौन सा यूनिक फीचर होता है जो और मोबाइल में और इनमें नहीं होता? एक डेफ, क्या ले लेते हैं, सेल्फी। सेल्फी पहले हर हर एक मोबाइल में नहीं आता था, आपको याद है? कुछ ही फोन में सेल्फी के ऑप्शन होते थे, वो तो अब जाके आए हैं सेल्फी के ऑप्शन, पहले होते ही नहीं थे। प्रिंट सेल्फी मतलब सेल्फी कुछ ना कुछ काम करता होगा, इसके अंदर तुम कुछ भी वो एक्टिविटी करो, ठीक है। अब क्या पता है, अब जैसे वीवो है, वीवो की अपनी एक प्रॉपर्टी हो गई, है ना। लेकिन अब क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट, मान लो प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट। देखो भाई पहली बात तो ये जो हम तरीका लिख रहे हैं ना, वैसे ऐसी इंडस्ट्री में ऐसे कॉल नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब उनका देखो, उनका कॉल करने का अलग तरीका भी होता है, मैं बता देता हूँ। ये तरीका भी होता है जिसको लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तुमने अभी क्या लिखा था? क्लास का नाम, फिर मेथड का नाम, और फिर ये लिखते थे। भाई अगर तुम किसी का ऑब्जेक्ट बना दो ना, तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से तुम इसके मेथड कॉल कर सकते हो। तो अभी जैसे वीवो है, तो अभी यही वाला जो काम हो रहा था ना, यही वाला काम, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मान लो वीवो है, vivo_1 ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसके अंदर का मेथड कॉल करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल वाला। तो इसको अभी हटा देता हूँ मैं। तो ये देखो, ये भी वही वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या? जेनकोर 8 GB 5 GB। और ये भी वही करेगा। क्या करेगा? जेनकोर 8 GB, क्योंकि वीवो नाम का। अगर मैं इसको चलाऊं, ये देखो रन करूं, तो दोनों एक ही चीज डाल रहे हैं, जेनकोर 8 GB 500। तो जो इसका ये इंटरनली वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये काम कर रहा है। तो लेकिन ये बेस्ट वे होता है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं एज अ डेवलपर, कॉलिंग का यही तरीका होता है। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि वीवो ने कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल को कॉल किया और उससे अपने फीचर के लिए। और ऐसे ही अदर मेथड, अदर ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही कॉल करते हैं। अगर लिख लेता हूं मैं, अदर मेथड भी कॉल कर सकते हैं। अब जैसे वीवो नाम का ऑब्जेक्ट है, और ये कौन है? ये हो गए तुम्हारे भाई सैमसंग, और ये नीचे वाले हो गए तुम्हारे। तो तीनों की अपनी प्रॉपर्टीज तो है, तीनों की क्या है, तीनों की, देखो तीनों की कॉन्फ़िगरेशन तो है। ठीक है। अब क्या पता वीवो के पास ना यार, वीवो के पास कॉलिंग का फीचर है, कॉल मेथड बना हुआ है ना, तो कॉल कॉल ले लिया उसने। वीवो के पास भाई, वीवो के पास डायल का फीचर है, कि वीवो डायल भी कर सकता है। लेकिन ये सब क्या है? एक क्लास को बिलोंग कर रहे फोन है। ये दो फीचर तो हैं वीवो के पास, लेकिन वीवो के पास सेल्फी नहीं है। अब क्या पता सैमसंग के पास
सैमसंग के पास कॉल का फीचर तो है, लेकिन सैमसंग के पास सैमसंग के पास डायल का फीचर नहीं है, सेल्फी का फीचर है। सैमसंग में मान लो डायल ही नहीं हो सकती है कॉल, समझ रहे हो? सैमसंग में कॉल डायल ही नहीं हो सकती है। और अगर मैं बात करूं किसकी, लास्ट है रेडमी। रेडमी रेडमी के पास कॉल भी कर सकते हैं, कॉल मतलब बिहेवियर, एक्शन, ठीक है, कॉल का फीचर भी है। और रेडमी के पास डायल का भी फीचर है कि भैया उसमें डायल भी हो जाती है। मतलब नया फोन आया मार्केट में जिसने हमें तीनों फीचर दे दिए। रेडमी के पास सेल्फी का भी फीचर है, सेल्फी का। तो यहां देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट वीवो की प्रॉपर्टीज हैं, ये वेरिएबल हो गए, इसे एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। लेकिन उसके जो एक्शन वो दो ही काम कर सकता है, दो ही, यानी उसके बिहेवियर, वो सिर्फ कॉल और डायल कर सकता है, बाकी वो सेल्फी नहीं ले सकता है। और सैमसंग है उसके अपने एट्रीब्यूट है, लेकिन यार वो वो सिर्फ सेल्फी और कॉल कर सकता है, रेडमी तीनों काम कर सकता है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो सबके लिए आ जाएगा। अभी लास्ट वाले में एक एरर है, अच्छा कॉल यहाँ डबल एरर है, ठीक है, सेव। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, सबसे पहले तीनों की तो उसने वो डाल दी है, मतलब तीनों का उसने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कॉलिंग फीचर, ये सब किसके बता रहा है, वीवो के बता रहा है, वीवो का कॉलिंग फीचर है। और डायल का क्या आ जाएगा, डायल का क्या आ जाएगा, डायलिंग फीचर। फिर कॉलिंग फीचर, फिर सेल्फी आ गया, क्योंकि ये सैमसंग के बता रहा है। रेडमी के लिए तीनों बता देगा कि भैया कॉलिंग भी है, डायलिंग भी है, सेल्फी भी है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और अपना एक बिहेवियर होता है। तो अगर मैं आप लोगों को आप लोगों को मैं एक टास्क दूंगा जो आप लोगों को करके आना है। आप लोग बनाओगे एक स्टूडेंट नाम की क्लास, ठीक है, स्टूडेंट नाम की क्लास बनाओगे, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बताओगे, जिसको मैं कल डिस्कस करेंगे डिटेल में और भी ज्यादा, कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसमें सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाओगे, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर में आप अपने डाल दोगे जो भी प्रॉपर्टी, जैसे नाम हो गया एक स्टूडेंट का क्या होता है, नाम ही तो होता है, नाम होता है और उसकी एज होती है, ठीक है। और फिर आप ना तीन चार बिहेवियर बनाओगे, चार बिहेवियर, जैसे कि एक क्वाइट नाम का मेथड बनाओगे, एक बनाओगे जो शोर करता है, तो एक हल्ला नाम का मेथड बना दो, एक एक डिसेंट नाम का, एक इंटेलिजेंट नाम का। तो फिर क्या करना, अपने ऑब्जेक्ट बनाना। आपने बनाया शंभू नाम का एक ऑब्जेक्ट, अजीत नाम का, रिमझिम नाम का, अंजलि नाम का, कोमल नाम के, चार पांच ऑब्जेक्ट बना दिए। और वो ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहे होंगे स्टूडेंट क्लास को। और उसमें तुम डाल दोगे नेम, बला, ये बला बला बला, जो भी है। मान लो ऑब्जेक्ट के नाम कुछ भी रख सकते हो यार, मतलब कि ऑब्जेक्ट का नाम एक्स वाई जेड रख दिया, नेम तो पास कर रहे हो ना, यहाँ पे शंभू, यहाँ पे रिमझिम, यहाँ पे कोमल, और उनकी एज डाल दिया तुमने। अब तुम कॉल करवा सकते हो कि भैया रिमझिम के मेथड को कॉल किया कि रिमझिम शांत रहती है, या इसके लिए वो कर दिया। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी बन रही, तो रियल, तो अगर किसी टीचर को पता करना हो ना कि भैया ये शंभू किस टाइप का बच्चा है, तो वो यहाँ से पता कर लेगा कि हाँ भैया शंभू हल्ला मचाता है, और हम शंभू है। रिमझिम कैसी है, हाँ रिमझिम शांत रहती है, और उसका नाम ये है, उसकी एज ये है। तो ये एक आपको ना कल बना के मेरे को देना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? हेलो? सर। तो अगर बात की जाए यार, अगर एक बार पीपीटी में जंप हो जाए, तो हमने इसको डिस्कस ही नहीं किया, मैं पढ़ाने लग गया था ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी कुछ आइडेंटिटी होती है, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है भैया कुछ है। और क्लास क्या होता है, आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब डिजाइन होता है वो। तो अगर आप पता है, ऐसा नहीं है, कितनी भी एप्लीकेशन बनती है ना, कितनी भी, चाहे वो व्हाट्सएप बन रहा है, चाहे वो फेसबुक बन रहा है, चाहे आपका वो कोई रिटेलर की वेबसाइट बन रही है, या मोबाइल में ऐप बन रही है, कुछ भी, हर जगह एक कंसेप्ट, एक तरीका होता है उसको करने का,
एक ऑब्जेक्ट होता है और क्लास होती है। मतलब कुछ भी डिजाइन करना होता है ना, अगर मान लो व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनी होगी, हवा में थोड़ी ना कोडिंग करने लग गए होंगे, पहले उन्होंने डिजाइन बनाया होगा ना कि यार व्हाट्सएप में हम क्या करेंगे, कि व्हाट्सएप में ये फीचर्स होने चाहिए, ये तरीके होने चाहिए कि व्हाट्सएप से हम कॉल कर पाए, तो ये एक फीचर है, यानी ये एक मेथड है, ये एक बिहेवियर है। जैसे व्हाट्सएप की क्या क्या बिहेवियर हो सकती है, कि व्हाट्सएप से कॉल किया जा सकता है, व्हाट्सएप से कैमरा ऑन करके फोटो खींची जा सकती है, व्हाट्सएप से हम लोग मैसेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, व्हाट्सएप के क्या है, बिहेवियर है। जैसे क्या यहाँ पे हमने क्या पढ़े, बिहेवियर, जैसे सेल्फी, डायल, ये सब बिहेवियर है, समझ रहे हो। तो ये सारा का सारा काम है कि वो सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमेशा बॉटम अप अप्रोच रखता है, मतलब यहाँ पे ना ज्यादा फोकस किया जाता है डेटा पे, किस टाइप का डेटा, उसके ऊपर एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है, फिर मतलब आगे काम किया। ये टॉप टू डाउन अप्रोच था, अब ज्यादा यूज नहीं होता है। प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, मैंने बोला ना, सारा खेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का है। देखो, अब एक ही एक क्लास के कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बन गए, और हर एक ऑब्जेक्ट अपने में एक कैपेबिलिटी। यहाँ प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू फंक्शन, यहाँ फंक्शंस बनाए जाते थे सारे। और इसमें ना सब कुछ होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो आप लोग अभी तक देख रहे होगे, हमने एक प्राइवेट क्लास यूज की जो कि इंटरनली कॉल हो रही है अपने आप ही, हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब पब्लिक क्लासेस हैं, पब्लिक। तो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे क्या है वो डिटेल में। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, डजंट यूज एक्सेस मॉडिफायर। ये ज्यादा सिक्योर होती थी क्योंकि सारा खेल ऑब्जेक्ट पे होता था, ये लेस सिक्योर होती थी। ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रीली, अब पूरा सारा खेल ऑब्जेक्ट का ही तो है, डेटा से कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर क्या डेटा जा रहा है, सारा ऑब्जेक्ट ही जा रहा है, ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा रहा है, मैथड किए जा रहे हैं, सारे एक्टिविटी की जा रही है। और यहाँ पे सारा खेल डेटा का होता था। अगर किसी ने प्रोसीजर में काम किया है ना, तो उसको समझ में आएगा कि प्रोसीजर में क्या कैसे काम होता था, तब तब तुम कंपैरिजन को अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले तुम्हें ये पढ़ना जरूरी है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है। इट सपोर्ट इनहेरिटेंस, ये सपोर्ट ही नहीं करता था। अभी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है। तो अगर बात की जाए व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो क्लासेस क्या होते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देख रहे हो ना, एक क्लास के कितने सारे ऑब्जेक्ट बनाए, वीवो, सैमसंग, रेडमी, ये सब क्या है, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। एंड यू कैन से दैट इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, डिफाइन द कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स यानी वेरिएबल्स, और बिहेवियर मतलब उसके एक्शंस, उसके मेथड। तो क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस बनते हैं ना, उनको मेथड कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ डू यू डू दैट, कैसे कर सकते हो। तो हम लोग एक क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, ये क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड। तो क्लास लिखते हैं और क्लास का नाम, कि आप किस नाम से क्लास बनाना चाहते हो, और फिर करली ब्रेसेस लगा देते हैं। तो हमारा ये तरीका होता है क्लास को बनाने का, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आता है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन अ पाइथन। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है किसी क्लास का, तो आपने यहाँ पे देखा है, मान लो ये मेरी क्लास है फोन, इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट और मेथड्स हैं। तो इस फोन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो फोन क्लास का नाम लिखो, और ये ऑब्जेक्ट का नाम, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है, तो ये क्लास का नाम लिखो और उसके ये पास कर दो। तो जैसे ये एम्प्लॉय नाम की किसी ने क्लास बनाई है, इसके अंदर इन लोगों ने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, और उसको क्या दे रहे हैं, नेम, एज, आईडी और सैलरी दे रहे हैं। नेम, एज, सैलरी और आईडी दे रहे हैं। अब मैंने अपनी एम्प्लॉय क्लास है, उस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया ईएमपी, और उसको पास कर दिया हर्षित, एज उसकी 22, क्योंकि एक एम्प्लॉय है ना, ये हो सकता है। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया अर्जुन नाम का, है ना, अर्जुन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये इंटरनली असाइन हो रही है हर एक ऑब्जेक्ट। ये EMP1 है, ये सेल्फ वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रही है, और इसके सारे फीचर्स ये दे रही है, इनको असाइन कर रही है। ये क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्रिंट करवाया है, तो अगर तुम्हें प्रिंट करवाना है तो emp.dictionary अगर प्रिंट करोगे, तो आपको प्रिंट करके दे देगा कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की सारी डिक्शनरी प्रिंट करके दे देगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। ये वाली चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है। और पहले तो हम लोग कल 2-3 टॉपिक कवर करेंगे और डिटेल में, कि सर ये आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा। सेल्फ क्या होता है, सेल्फ मतलब आपका इंस्टेंस होता है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। तो अगर मैंने वीवो किया है, तो ये वीवो को टारगेट कर रहा है। अगर मैंने सैमसंग को बनाया, तो
तो ये सैमसंग वाले को टारगेट करेगा, अगर मैंने रेडमी बनाया तो ये रेडमी को टारगेट करेगा। तो ये सब हमारे इंस्टेंसेस है, ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली, ठीक है। सो हियर आई एम टेकिंग अ ब्रेक, ओके, सो वी विल कनेक्ट ऑन अ नेक्स्ट सेशन। सो आई एम गोना like stop this session. So please don't forget to watch these video on my YouTube channel. So उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना।